शनिवार रात से देश में डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। 3 हफ्ते के भीतर डीजल की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 13 मई को डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। टैक्स के साथ 57 पैसों की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब डीजल का जो दाम है वो 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा, जबकि मुंबई की अगर बात करें तो इसकी कीमत 65 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। जनवरी 2013 में यूपीए सरकार ने हर महीने डीजल के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी करने का जो निर्णय है वो लिया था, जिसे नई सरकार ने अभी तक बदला नहीं है। डीजल के बड़े दामों पर सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी मोदी सरकार से इस पर विरोध दर्ज कराया है। यही नहीं, पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही अकाली दल ने भी तेल के बढ़े दाम वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का फैसला किया है। सरकार को बने 5 दिन हुए हैं। देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। शायद रात के 12 बजे से वो अच्छे दिन शुरू हो गए। डीजल की कीमत बढ़ा दी है। कोई दिन जाता था जब पेट्रोल और डीजल की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी शोर न मचाती हो। 5 दिन के अंदर ही उन्होंने डीजल की कीमत बढ़ा दी। एआईएडीएमके की अध्यक्ष जयललिता ने दाम में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान की मोदी सरकार को यूपीए की आर्थिक नीतियों का पालन नहीं करना चाहिए। यही नहीं, जयललिता ने मोदी सरकार को चुनावों में किए गए वायदे याद दिलाए। जय ने यह कहा कि एनडीए ने चुनावों में महंगाई कम करने का वायदा किया था। जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि सरकार बढ़े हुए दाम वापस ले और तेल के दाम को नियंत्रण में रखने के लिए नई नीति बनाए। तो डीजल को लेकर विपक्ष के बाद अब एनडीए के सहयोगियों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल ने इस सरकार से ये मांग की है कि डीजल की कीमतें तत्काल कम की जाएं और सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करे। बादल का यह भी कहना है कि डीजल के दाम बढ़ाने से रोजमर्रा में उपयोग करने वाली जो चीजें हैं उनके दामों पर भी असर पड़ता है और कीमत कम होने पर आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। जहां इस मसले पर अलग अलग दल विरोध जता रहे हैं, तो वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह मानना है कि महंगाई के प्रति लोगों में गुस्सा था जो मोहम्मद के तौर पर उनकी सरकार को मिला है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो जनता को कोई भी नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहते, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाना उनका कर्तव्य है और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से बात की हमारी सहयोगी मारिया शकील ने। Sir, you came with great expectations. In fact, you had made this promise in your poll manifesto, and that was the constant refrain in the elections that you would be controlling inflation, reducing the prices, and now you have gone ahead and increased the price of diesel. What kind of explanation will you give? देखिए, सरकार निरंतरता से चलती है। निश्चित रूप में महंगाई पे लोगों की नाराजगी थी। मुद्रास्फीति के कारण देश में एक अलग परिस्थिति बनी थी। देश की अर्थनीति पटरी से उतर चुकी थी। इसी आक्रोश के कारण हम लोगों को मैंडेट मिली, हम लोगों को जवाबदेही मिली। उस चुनौती को हम भली भांति समझते हैं और स्वीकार भी करते हैं। इन कुछ चीजों को एक रणनीति के तहत देखना चाहिए। आज जो डीजल प्राइस की कुछ थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, पिछले 12 तारीख को भी कुछ बढ़ोतरी हुई थी। एक विषय पे इस विभाग के सामने चुनौती ये है कि देश की अर्थनीति को पटरी पे लाना। हम ऐसे कुछ कदम ना उठाए जिसमें निवेशकों के अंदर, देशी निवेशकों हो या वैदेशिक निवेशकों हो, उनके अंदर एक घबराहट पैदा हो। इस प्रकार की कोई जल्दबाजी हम नहीं करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम लोगों को मैंडेट मिली आम जन को राहत देने के लिए। ये चुनौती है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हम सारा विषय को अनुध्यान शुरू किए हैं। तत्कालिक हम उस विषय पे हम कैसे आम जन की हित को ध्यान में रखते हुए क्या रणनीति बनाएंगे, हम आएंगे उसको लेकर।